नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं और शीर्ष नियोक्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 2019-20 में 20 उद्योग लगे हैं और करीब 4,000 युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए पोर्टल के माध्यम से 45,000 कुशल श्रमिकों को अलग अलग संस्थाओं कंपनियों में स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है। पर्यटन से बहुत रोजगार मिलता है, उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास लगातार जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में चयनित युवाओं और नियोक्ताओं का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री ने धार, सतना और शिवपुरी जिले के एक युवा जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। उल्लेखनीय है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने की मुहिम में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने पिछले माह 100 से अधिक रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। सीहोर जिले के श्यामपुर नवोदय विद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय और प्रताड़ना को लेकर 70 से ज्यादा अभिभावक नवोदय विद्यालय समिति प्रबंधन का घेराव करने भोपाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कूल प्राचार्य की मनमानी से बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों ने तंग आकर निर्णय लिया। भोपाल के अलकापुरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधन ऑफिस नवोदय विद्यालय समिति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताइए, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मुकेश अहिरवार। आज यहाँ नवोदय में आप काहे के लिए आए हैं? जी, हम नवोदय में इसलिए आए हैं कि बच्चों पे भी कुछ ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और जातिवाद का भी मामला आ रहा है। जैसे किसी से क्या है, ऐसे कोई अहिरवार है तो उस व्यवहार से बात करते हैं, ऐसे किसी से अच्छे शब्द में बात नहीं करते हैं। क्या हो क्या रहा है वैसे वहाँ जी, वहाँ पर ये हो रहा है कि देखो क्या बताएं, जैसे वृक्षारोपण का रहता है, वृक्षारोपण हो नहीं रहा है, वृक्ष को काटा जा रहा है। वृक्ष काटने के बाद भी ये है कि कोई जो कर्मचारी है, कर्मचारी से बिल्कुल इतने गंदे शब्द यूज़ कर रहे हैं कि कुछ पूछो मत ही। वो बेचारा अगर कुछ बोलता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यूँ बोलते हैं कि धमकी दे रहे हैं आपसे, आप यही लायक हो और आपके काम यही है, आपको इसी नाम से पुकारेंगे, नहीं तो आप यहाँ से जाएंगे। ऐसे कितने छात्र हैं वहाँ पर जिनके साथ जातिवाद का विवाद हुआ? कर्मचारी भी हैं और स्टूडेंट भी हैं कुछ, यही के काफ़ी हैं वैसे। कौन लोग करते हैं आप लोगों के साथ ऐसा? जी, टीचर लोग करते हैं और जो 2-3 मैम हैं वो कर रही हैं ज़्यादा। इसके लिए आपने ज्ञापन दिया? जी हाँ, पहले सीहोर में नहीं, यहाँ दूसरा ज्ञापन यही नवोदय समिति में दिया था। पहला ज्ञापन दिया था और फिर अभी दूसरा आज। थोड़ा सा बुलाना पड़ेगा बच्चों से मुझे। जी, सामने नहीं था। हाँ, नहीं बच्चे तो चाहिए मुझे, है ना। कौन कौन से बच्चे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे थोड़ा सा। अच्छा, ये मेरी संज्ञान में नहीं है। मरियप्पन सर इसके जो है असिस्टेंट। बच्चों से मैं मिलना चाहूँगी, कौन कौन से बच्चे हैं। इसके बाद जब ज्ञापन देने के बाद में आप मुझे बच्चों से मिलवाइए, तो मैं बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मैं और मरियप्पन सर बात करेंगे। जिन्होंने ज्ञापन दिया है वो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि बच्चों को वहाँ पर परेशान तो हम लोग बच्चों से मिलना चाहेंगे, जिससे कि हमें सच्चाई तक हम लोग पहुँच सके। अभी जो ज्ञापन दिया उस पर आप लोग किस तरह से कार्यवाही करेंगे? उसकी इंक्वायरी होगी, हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जिससे कि हम लोग उसकी सच्चाई की तह तक पहुँच सकें। ठीक, नमस्कार। दतिया जिले में 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी और 1 फरवरी को होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्थानीय कलाकारों द्वारा डॉक्टर बालकृष्ण कुशवाहा की अगुवाई में कार्य शुरू कर दिया गया है। बुधवार को डॉक्टर बालकृष्ण कुशवाहा ने होटल जायका में पत्रकार वार्ता में बताया कि 31 जनवरी से 1 फरवरी तक 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव में मुंबई से गीतकार, अभिनेता और संगीतकार दतिया आएंगे। यहाँ फिल्म क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चे और कलाकारों को अभिनय के गुण, फिल्मांकन के बारे में विस्तार से जानकारी देकर प्रशिक्षित करेंगे। दतिया फिल्म सिटी बने, इसके लिए दतिया में प्राकृतिक स्थल, नदियां, झीलें, तालाब, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा दतिया में हुए विकास कार्यों को फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित कर फिल्म इंडस्ट्री को दतिया में फिल्मों की शूटिंग के लिए आकर्षित करने का लक्ष्य है। संस्था द्वारा इस कार्य के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कलाकारों, गीतकार, संगीतकार और पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्रथम दिवस गीतकार, संगीतकार, अभिनय से जुड़ी विभिन्न कलाकार बम्बई से गीतकार आ रहे हैं। जो फिल्म गीत और आम गीत में अंतर है उस विषय पर कार्यशाला देंगे। जो फिल्म विधा में रुचि रखते हैं, ऐसे हमारे यहाँ के नव कलाकार
उनको ये प्रशिक्षण अभिनय का भी दिया जाएगा कि वो अपने अभिनय में और निखार करके फिल्म लाइन में अपना स्थान बना सकें। इसके बाद दूसरे सत्र में हमारे क्षेत्रीय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी द्वितीय सत्र में हमारे आए हुए बाहर के अतिथियों को, यहाँ की प्रतिभाओं को, हमारे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। जनपद पंचायत राजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत चौबर में दिव्यांग कल्याण समिति छतरपुर मध्य प्रदेश के द्वारा महिला रत्न सम्मान 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न महिलाओं का मंच के माध्यम से शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जो महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र के तौर पर महिलाओं और बच्चियों को रोजगार प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्राची सिंह चंदेल और ज्योति अग्रवाल, कीर्ति विश्वकर्मा, प्रियंका पांडे, कल्पना भारती, निशा राजा बुंदेला प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। संस्था के प्रमुख मुकेश पटेल ने बताया कि संस्था के माध्यम से 35 बच्चियों को एडमिशन प्राप्त हो चुका है, जिन्हें निःशुल्क सिलाई कढ़ाई का कार्य सिखाया जाएगा, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। महिलाओं के स्वावलंबन बनाने और विकलांगता को अभिशाप न बनने के लिए उन्हें संबलता प्रदान करने के उद्देश्य से संस्था लगातार कार्य कर रही है। कोई सरपंच महिला बन जाती है, अपने यहाँ सरपंच महिला सरपंच, कोई महिला सरपंच बन जाती है तो पुरुष क्यों उसकी बदले। इसके द्वारा किया गया क्या उद्देश्य? आज ये दिव्यांग कल्याण समिति के माध्यम से एक गांव की बच्चियों के कौशल बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सबके सहयोग से एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया था। साथ ही में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की एक पहचान बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक महिला रत्न सम्मान 2021 का आयोजन किया था, जिसमें जिला से उन सभी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को बुलाया गया था जो खासकर दिव्यांगता के क्षेत्र में और उसके साथ साथ में महिलाओं के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बड़ा काम करती हैं और समाज को जागरूक करती हैं। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था और उसमें सभी महिलाओं को महिला सम्मान रत्न 2021 से नवाजा। केबीसी में 25 लाख रुपए जीतने वाले मंदसौर के यातायात कांस्टेबल विवेक कुमार, जिनकी पत्नी ग्वालियर में पदस्थ हैं और वो मंदसौर में, जिसकी वजह से पति पत्नी लंबे अरसे से दूर हैं। विवेक की इस परेशानी पर स्वयं अमिताभ बच्चन ने भी सरकार से गुजारिश की थी कि वे विवेक को भी उसकी पत्नी के पास ही कहीं पदस्थ करना चाहिए। सरकारी महकमे ने जल्दबाजी में एक गड़बड़ कर दी। विवेक को ग्वालियर भेजने के बजाय उसकी पत्नी का ट्रांसफर मंदसौर कर दिया। आदेश देखकर विवेक और परेशान हो गए, क्योंकि उनके परिवार की पूरी देखभाल उनकी पत्नी ही करती हैं। यदि वो भी मंदसौर आ गई तो उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा। मंदसौर पिछले दिनों केबीसी के प्रोग्राम में गए मंदसौर के यातायात आरक्षक विवेक कुमार से जब अमिताभ बच्चन ने पारिवारिक दृष्टिकोण से पूछा तो विवेक ने बताया था कि पिछले 2-3 सालों से उनकी पत्नी ग्वालियर में इंदगंज थाने में पदस्थ है और वो मंदसौर में है। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने सरकार से आग्रह किया कि दोनों को एक ही जगह पोस्ट कर दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर कहा था कि विवेक का ट्रांसफर ग्वालियर करा दिया जाए, लेकिन पुलिस विभाग ने ग्वालियर से उनकी पत्नी का ट्रांसफर मंदसौर कर दिया। वहीं आरक्षक विवेक कुमार को जब पता चला कि उनका कहना था कि परेशानी का हल करने की बजाय परेशानी और बढ़ गई है। सॉल्व हुई है, क्या हुआ है? मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं प्रेजेंटली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मंदसौर में पोस्टेड हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में जो हमारे ऊपर एक शॉर्ट फिल्म फिल्माई जाती है तो उसमें हमारी पारिवारिक समस्या को दिखाया गया था। जैसे मैं और मेरी हस्बैंड वाइफ, हम दोनों एक ही सर्विस में दूर रहना पड़ रहा है, तो हमारी जो पारिवारिक समस्याएं थी उसको रिगार्डिंग अमिताभ बच्चन सर ने अपील की थी, तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया, अधिकारियों ने उस पर ध्यान दिया। तो आवेदन हमसे मांगे गए थे, तो मैंने आवेदन ग्वालियर के लिए प्रस्तुत किया था हमने, तो उसमें आश्वस्त किया गया था ठीक है आपका आवेदन ग्वालियर कर दिया जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं आश्वस्त थे और बहुत खुश भी थे, किंतु आज जब आदेश आया तो मैंने देखा मेरी वाइफ का स्थानांतरण यहाँ मंदसौर कर दिया गया अटैचमेंट, तो वो बिल्कुल विपरीत हो गया है जैसा हम सोच रहे थे उसके। तो जिससे हमारी पारिवारिक समस्याएं सुलझने की हम सोच रहे थे वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि मेनली वहाँ पे हमारी फैमिली की जो केयर, थोड़ी भी कोई इमरजेंसी होती है तो मेरी वाइफ वहाँ पे केयर करने के लिए उनको वहाँ पे जाती है, तो अब वो भी इधर आ जाएगी तो एक तरह से फैमिली के लिए कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो अपना प्रयास यही था कि मेरा उधर ग्वालियर हो जाता तो और ज़्यादा बेहतर रहता। अब ये उसके बिल्कुल विपरीत हो गया, तो हमारी समस्याएं सुलझने की जगह और बढ़ गई हैं। मांग यही है सम्मानीय अधिकारीगणों से, माननीय अधिकारीगणों से, सरकार, राज्य सरकार से कि
स्थानांतरण अगर मेरा बिल्कुल संभावनाओं से परे है तो ये स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया जाए और हमें यथावत रखा जाए। अदरवाइज अगर हो संभावना कहीं भी तो मेरा ग्वालियर मुरैना PTS तिगरा जहाँ भी संभव हो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, जिससे मैं अपनी फैमिली को भी अपनी वाइफ के साथ और ड्यूटी के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मैं देख पाऊँ। धन्यवाद। देखिए, आज सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि विवेक जो KBC में माननीय अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठा था और 25 लाख रुपए का पुरस्कार उन्होंने जीता था। और तब अमिताभ बच्चन ने कहा था कि इनकी पत्नी काफ़ी दूर है और इन दोनों की समस्या का समाधान जो भी सुन रहा हो करने का काम करे। मैंने भी ट्वीट किया था घटना पर। अभी DGP साहब ने विवेक का स्थानांतरण तो कर दिया, लेकिन वो मंदसौर से ग्वालियर कर दिया है या मुरैना की तरफ कर दिया, उसके कारण से अब वो कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इसलिए कि विवेक चाहता था कि उसकी पत्नी यहाँ ना आवे, वो वहाँ चला जाए, इसलिए कि पति पत्नी दोनों के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में अगर पत्नी भी आ जाएगी तो उसके लिए और बड़ी सुविधा की बजाय दुविधा हो गई है। मैंने पुनः DGP साहब को ट्वीट किया और मैंने फिर ध्यान आकर्षित किया कि आदेश में संशोधन इस बात को लेकर के होना चाहिए कि प्रीति यदि आ जाती है तो प्रीति के माता पिता और विवेक के माता पिता दोनों वो अकेले पड़ जाएंगे। और विवेक भी चाहता है कि उसका स्थानांतर मंदसौर से ग्वालियर रेंज में या मुरैना की तरफ हो जाए। एक रास्ता और निकल सकता है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। भैरूलाल करके एक आरक्षक जो मुरैना में है और वो नीमच जिले का निवासी, म्यूचुअल भी हो सकता है। भैरूलाल का ट्रांसफ़र मुरैना बटालियन से लाइन से मंदसौर हो सकता है और विवेक का स्थानांतर मंदसौर पुलिस लाइन से यातायात विभाग से मुरैना हो सकता है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अमेजन वेब सीरीज स्टैंड अप फिल्म पर महाराष्ट्र में FIR करने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के संस्कार याद करने चाहिए। शर्मा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के संस्कार याद करना चाहिए। ठाकरे साहब भगवान श्री राम के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ संस्कारों का भी ध्यान रखना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तांडव टीम FIR दर्ज कराएंगे। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने महाराष्ट्र के विधायक राम कदम की भी तारीफ की। इसके साथ ही भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा गोपाल धाकड़ से तांडव फिल्म के खिलाफ शीघ्र FIR दर्ज की मांग की। संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार अन्य जिलों में लगभग 5 आपराधिक प्रकरण तांडव फिल्म के निर्माता निर्देशक अली अब्बास और सैफ अली और अन्य कलाकारों पर दर्ज हुए हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू भावनाओं को ठेस किया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, इसलिए इन कलाकार और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, संभाग संयोजक विकास वाजपेयी, जिला संयोजक अजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष अजय दिसोरिया, मीडिया प्रभारी छोटे लाल गिरी, सह मीडिया प्रभारी नीलेश राजपूत, दशरथ साहू, अजय शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। निश्चित रूप से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को पत्र लिखकर ये आग्रह कर रहा हूं कि जो शिवसेना की पहचान है, जो बाला साहब ठाकरे का संस्कार शिवसेना ने पाया है, आज उस हिंदुत्व की रक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। क्या भगवान राम आपके रहते हुए आपके मुख्यमंत्री, ये बात ठीक है कि आपको किसका समर्थन प्राप्त है, कौन कौन आपके पीछे हैं, इसलिए आप सरकार में, वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे का संस्कार छोड़ेंगे क्या आप? सरकार के लिए संस्कार कभी बाला साहब ठाकरे ने नहीं छोड़े। बाला साहब ठाकरे ने माफियाओं से सीधा टक्कर ली है। राम के सम्मान की रक्षा के लिए बाला साहब ठाकरे सदैव आगे आए। एक जनप्रतिनिधि आपके द्वार पर भीख मांग रहा है कि मेरे राम का अपमान हो रहा है, आप बचाइए। अपराधियों के खिलाफ, खान गैंग के खिलाफ, जिनने तांडव फिल्म बनाई है, जिनने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, जिसने भगवान शंकर का अपमान किया है, भगवान श्री राम का अपमान किया है, भगवान कृष्ण और महावीर गौतम बुद्ध का, गुरु नानक का, जो भगवानों का अपमान करने के लिए खान गैंग जो है दिन पर दिन एक नई फिल्म बनाती रहती, क्या है ये वेब सीरीज? और इसलिए आपसे आग्रह है, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वयं होकर इस पर तांडव पर जो FIR दर्ज की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने FIR दर्ज की है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में आप खान गैंग पर, तांडव की पूरी टीम पर FIR दर्ज करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।